everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. So, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, अब तक हमने ये सारा स्टडी कर लिया है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे हैं, क्या जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या सब एक जैसी होती हैं? क्वेश्चन है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्या सारी एक जैसी होती हैं? नहीं, अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और कुछ यही केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, अब हम यही स्टडी करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, रिबन होगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। ठीक है, और जब हमने उसको बर्न किया, दैट इज कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, तो ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वाइट पाउडर बनेगा। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। क्या करें? यहाँ पर मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के दो, और यहाँ पर दोनों का एक एक। अगर मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स ऑफ मैग्नीशियम लगा लूँ और यहाँ पर भी 2, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस होगी? यस, ये इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज मेकिंग वाटर। ठीक है, जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन में बर्न, हाइड्रोजन gas, that hydrogen gas burns in oxygen to form water. Okay, oxygen that is also gas. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन होंगी ये बेटा, दैट विल फॉर्म वाटर, लिक्विड फॉर्म। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? 2 2 2 1। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। अगर यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ पर भी, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी? राइट। Let me give you another example of sodium and chlorine. सोडियम Na, सोडियम लिखने में ऐसे आता है, बट उसका जो सिंबल होता है दैट इज Na, प्लस क्लोरीन Cl2, दैट इज इन गैसियस फॉर्म एंड दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। जब सोडियम से क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है, ये बनता है सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? एक मैंने आपको 9th क्लास की अगर आप वीडियो देखो, जिसमें मिक्सचर प्योर एलिमेंट सब्सटेंसेस का लास्ट वीडियो है, उसमें आपको मैंने आयरन और सल्फाइड का बताया था। जो कंपाउंड बनता है दैट इज आयरन सल्फाइड कंपाउंड। ओके, इसमें दो एलिमेंट्स आयरन in solid form and sulfur also in solid form combines to form a new compound, that is iron sulfide compound, having new properties, new chemical or physical properties, and itself a new compound. That is an example of combination reaction. Okay, now अभी तक तो हमने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है विद एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, सोडियम। ओके, अब हम इसमें स्टडी करेंगे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया, NH3, दैट इज गैस, अमोनिया गैस होती है, और HCl ऑल्सो गैस, सल्फ्यूरिक एसिड इन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैसियस फॉर्म, इसके फ्यूम्स होंगे। ओके, सो दीज कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड। ये भी कंपाउंड है,
ये भी कंपाउंड है और इनके कॉम्बिनेशन से एक और कंपाउंड बना। ठीक है, एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये वाइट वॉश में काम आता है। ये वाइट वॉश होता है जो पहले घरों में बहुत होता था। अब तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है, बट कई जगहों पे अब भी ये यूज़ होता है, चूना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ जब इसको वॉल्स पे लगाया जाता है, इस चूने को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। जब इसको दीवारों पे लगाया जाता है तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो दीवारों पे लगाया गया है इन एक्वस फॉर्म, carbon dioxide present in air, it reacts with it, okay, and form calcium carbonate and water। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसकी वजह से जो दीवारों पे एक शाइन आती है, एक वाइट शाइन सी आ जाती है वो दीवारों पे आफ्टर वाइट वॉशिंग। वो क्यों आती है, क्योंकि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है, व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना की या वाइट वॉशिंग की गई है, दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात, ये किससे मिला है, ये हवा से आया है, फ्रॉम एयर, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट दैट गिव्स द वॉल्स अ शाइनी टेक्सचर। दैट इज वाई जो घर होते हैं आफ्टर वाइट वॉश बहुत बहुत ज़्यादा शाइनी सुंदर लगने लग जाते हैं। और जो ये रिएक्शन होती है 2-3 दिन में ही हो जाती है। तभी कहते हैं कि 1-2 कोटिंग के बाद 2-3 दिन के बाद शाइन आएगी दीवारों पर। वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम है, इसको रिएक्ट होने में 2-3 दिन का टाइम लगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अनदर एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है, यस। सो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म्स अ सिंगल कंपाउंड, not every time a single compound but combines to form a new compound, so that kind of reactions are called combination reactions. Okay, see you in, if you like the video, do like the video, comment down below, and if you're new to my channel, subscribe to my channel, press the bell icon and share it with your friends. Thank you, bye bye, take care.